ओके बच्चों, अभी हम आगे देखेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं. व्हाट आर लिपिड्स. अभी लिपिड्स हमें पता है कि लिपिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. इनफैक्ट लिपिड से हमारा सेल मेम्ब्रेन भी फॉर्म होता है. तो लिपिड्स आर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स. ओके, दे आर फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स. ठीक है, बिटवीन व्हाट? स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स between fatty acids and alcohol. Okay, so lipids are substances formed by specific chemical bonds between fatty acids and alcohol. Now lipids are molecules that contain hydrocarbon. Okay, lipids में क्या है? Hydrocarbon, and they make the building block of the structure and function of living cells. सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन का बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है लिपिड्स. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एग्जांपल्स क्या है लिपिड्स का? फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस और इवन विटामिन्स में ए, डी, ई एंड के. एग्जांपल्स ऑफ लिपिड्स आर फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, विटामिन्स ए, डी, ई एंड के एंड सम हॉर्मोन्स. ठीक है, हमारा जो सेल है हमारा जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा सेल है. ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन मोस्टली लिपिड से बना हुआ है. ठीक है, जो प्रोटीन से बना नहीं है वो इसमें लिपिड से बना हुआ है. ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इज लिपिड्स. सो दूसरा बात क्या है लिपिड के बारे में, कि लिपिड्स कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड इन वाटर बट दे विल डिजॉल्व इन अल्कोहल. लिपिड्स को आप पानी में डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा. लिपिड सिर्फ एंड सिर्फ अल्कोहल में डिजॉल्व होता है. तो लिपिड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स. अभी लिपिड्स का फॉर्मेशन कैसा होता है हमारे बॉडी में? जब खाना खाते हैं, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लिपिड्स एंड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स. ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स. ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड, ट्राई मीन्स 3, ग्लिसराइड इज फैटी एसिड्स. ओके, तो glycerol and 3 fatty acids. Glycerol plus 3 fatty acids. तो क्या होता है जब हमारे बॉडी के पास एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो क्या होता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स. ओके, 3 फैटी एसिड्स एंड 1 अल्कोहल. ठीक है, 3 फैटी एसिड, सॉरी इधर लिखा है 3 फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल क्या है? इट्स एन अल्कोहल. ओके, तो लिपिड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है, नाउ द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ लिपिड्स दैट वी कंज्यूम. अभी हम जो लिपिड्स जो हम कंज्यूम करते हैं ऑयल या फैट के हिसाब, फैट जो हम कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से उसका क्या होता है? उसका कन्वर्जन होता है फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. अभी हमने जब इंजेस्ट किया है लिपिड्स को, डाइजेशन प्रोसेस, लिपिड जब हमारे बॉडी जब ब्रेक डाउन करता है तो हम उनको क्या मिलता है? फैटी एसिड और अल्कोहल. ओके, यही जब हमारा बॉडी लिपिड जो ब्रेक डाउन करता है तो अल्कोहल एंड फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करता है. फिर ये जो फैटी एसिड्स है उसका क्या होता है? The fatty acids are then absorbed and distributed within the body, where different cells produce different substances necessary for themselves. Okay? फिर fatty acids को क्या होता है? फिर से fatty acids are absorbed. ये जो fatty acid produce हुआ था, it is absorbed into the body फिर से and distribute हो जाता है. where अलग अलग सेल को जो अपने अलग अलग सब्सटेंसेस बनाने हैं उसके लिए वो यूज करते हैं. हर चीज का ऐसा, इवन प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है उसके ब्रेक डाउन के बाद जो अमीनो एसिड्स है उस हर सेल में जहां जहां जिसको क्या बनाना है उसके हिसाब से वो, द सेल इज ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड. सेल को हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं. हर सेल ऐसा डिजाइंड है कि वो अपना फंक्शन जानते हैं.
सेल के अंदर एक पूरा फैक्ट्री सिस्टम है जिससे उसको जो जरूरत है उतना लेके वो अपना खाना जो प्रोडक्ट बनाना है बना के बॉडी में सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी इतना अच्छे से रेगुलरली विदाउट एनी प्रॉब्लम फंक्शन करता रहता है। ओके, अभी एक्सेस लिपिड्स को क्या होता है? एक्सेस लिपिड्स हमारे एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, ये इनफैक्ट इसका दूसरा नाम है फैट। ठीक है, जो हमारा अगर हमने ज़्यादा लिपिड कंज्यूम कर लिया तो वो एक्सेस जितना चाहिए यूज़ करके बाकी क्या कर देता है? फैट टिश्यू में स्टोर कर देता है। तो लिपिड्स के कुछ फायदे हम देख लेते हैं क्या होता है बॉडी में। एक तो फॉस्फोलिपिड्स हमने पिछले कोई क्लास में पढ़ा था फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, किसी को याद है? Phospholipids are necessary for what? For producing the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के लिए। ये जो हमारा सेल का जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बनता है। ओके, फिर हमारे बॉडी के जो हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स कौन कौन से हॉर्मोन्स है हमारे बॉडी में? फीमेल्स के अंदर कौन सा है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और मेल्स में क्या रहता है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये सब जो हॉर्मोन्स है, अलग अलग हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन, ये सब हॉर्मोन्स भी लिपिड्स ही बनाते हैं। फिर हमारे जो नर्व सेल्स है, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व पूरे बॉडी में जो कनेक्टेड है, उसका जो कवरिंग है, उसके एक्सॉन्स का कवरिंग भी लिपिड से बना है। तो लिपिड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ओके, और अभी हमको कितना एनर्जी मिलता है 1 ग्राम ऑफ लिपिड से? 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ऑफ लिपिड विल गिव अस हाउ मच एनर्जी? 9 किलो कैलोरी। ओके, तो हमको इससे कितना मिला था? प्रोटीन से। पर ग्राम ऑफ प्रोटीन ने हमको कितना एनर्जी दिया? 4 किलो कैलोरी। लिपिड कितना देता है? 9 किलो कैलोरी। अभी हम देखेंगे कि विटामिन क्या है। हम तो सब विटामिन की गोलियां भी खाते हैं, कई बार डॉक्टर भी हमको प्रिस्क्राइब करता है विटामिन। क्यों? क्योंकि विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। तो व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस that are needed for normal cell function, growth and development. What is it needed for? Normal cell function, growth and development. हमने देखा है कई बार जो बच्चों को अगर कुछ डेफिशिएंसी रहता है बॉडी में तो उनका ग्रोथ खराब हो जाता है। क्यों? विटामिन की कमी की वजह से। विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। जैसे हमको विटामिन डी बहुत ही ज़रूरत है, विटामिन डी सबके लिए बहुत ज़रूरत है। तो कहाँ से मिलता है हमें? वो सनलाइट से मिलता है। विटामिन सी कहाँ से मिलता है हमको? सिट्रस फ्रूट से मिलता है। ऐसे अलग अलग टाइप के विटामिन है। तो लेकिन मेन 6 टाइप्स ऑफ विटामिन कौन से हैं? 6 मेन टाइप्स ऑफ विटामिन। मेन टाइप्स ऑफ विटामिन आर ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ओके, अभी इसमें से वाटर सॉल्युबल कौन से हैं? बी एंड सी। बी एंड सी वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। बाकी सब डिसॉल्व्स इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स। दीज आर ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन्स। कौन से? ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल, बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। याद रखो, बी एंड सी पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ए, डी एंड ई के लिए दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ओके, नाउ अभी देखो विटामिन्स का कितना ज़रूरत होता है। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता देती हूँ तुमको। विटामिन्स का बहुत ही ज़रूरी बॉडी में क्यों है? देखो, जो NADH2 और FADH2 हमारे ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल से जो प्रोड्यूस हुआ था, सबको याद है? NADH2 एंड FADH2 विटामिन्स लाइक राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का नाम क्या है? B2। दूसरा है निकोटिनामाइड, ये कौन सा है? B5।
B5, ये दो भी विटामिन है, विटामिन B2 एंड B5. विटामिन्स B2 एंड B5 आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NADH2 एंड FADH2. तो आप ही सोच लो हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें विटामिन्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये दो विटामिन स्पेशली विटामिन B2 एंड विटामिन B5, राइबोफ्लेविन एंड निकोटिनामाइड, हमारे बॉडी में NADH2 एंड FADH2 ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो विटामिन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है. ओके. और दूसरा बहुत ज़रूरत क्या चीज़ है हमारे बॉडी के लिए, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो जिसकी हम कदर भी नहीं करते हैं कई बार, वो है पानी. हम कितना पानी बर्बाद करते हैं ना डेली, लेकिन पानी हमारे बॉडी में, इनफैक्ट हमारा धरती भी 70% वाटर है बोला जाता है, हमारा बॉडी भी वैसे 65 to 70% पानी से बना है. आपको यकीन नहीं होगा, आप तो अपने आप को फील करेंगे तो आपको लगेगा मैं तो बहुत सॉलिड हूँ, लेकिन आपका पानी, आपका हर पार्ट, आप अगर पानी नहीं पिएंगे तो आप मर सकते हैं, लेकिन आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर भी थोड़े दिन जी सकते हैं, लेकिन पानी आपको नहीं मिला तो बॉडी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि 65 to 70% आपका बॉडी तो पानी से बना है. और अभी ये देखो जो हमारा सेल है उसमें कितना पानी है पता है? 70%. फिर हमारे ब्लड प्लाज्मा में कितना पानी है? 90%. बाप रे, इतना पानी हमारा बॉडी यूज करता है. मतलब आप सोचो कि हमारे बॉडी को हमें कितना पानी देना चाहिए. इसलिए कहा जाता है कि डेली एटलीस्ट 8 glasses of water you should drink. 8 glasses of water because your body needs that water. Without water your body will not function properly. So the loss of water क्या कर सकता है हमारे? It can disturb the body function. याद रखो, water is, our body is about 65 to 70% water, cells are about 70% water, blood plasma is about 90% water. Therefore water is very important to keep the body functioning. Loss of water या पानी की कमी से it can disturb the body functions and hence water is very essential nutrient for our body. Okay. अभी नेक्स्ट एक और है, वो है फाइबर्स. फाइबर्स को हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, पता नहीं क्यों. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइबर्स. फाइबर्स का मेन फंक्शन है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए. ओके. हमारा बॉडी ना फाइबर को हमारा बॉडी फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकता. इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. फाइबर कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, बट फाइबर हेल्प्स आवर बॉडी टू डाइजेस्ट फूड, हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड and helps the body to eliminate waste. इसलिए फाइबर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है बॉडी को. किस लिए? चाहे फाइबर बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता है, cannot be digested. Okay, but it helps the body to digest food and helps to eliminate वेस्ट. हमको फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सीरियल्स से ना. सबसे ज़्यादा फाइबर हमको आई थिंक वो सिट्रस फ्रूट से मिलता है. आपने देखा है ऑरेंज और मौसमी कितना फाइबरस रहता है. वो बॉडी में विटामिन सी भी देता है और फाइबर भी देता है. सो ऐसे मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स काफ़ी फाइबरस वेजिटेबल्स है मोस्टली. तो उसमें से हम लोग पूरा न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं. जब आके जो भी हम लोग का बॉडी प्रोसेस करता है उसमें से सब विटामिन निकाल के, मिनरल जो भी चाहिए हमारी बॉडी को निकालता है. जो फाइबर बचता है वो फाइबर हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन वो हमारे जो पेट में जाता है उससे हमारे जो इंटेस्टाइन में जाके हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम क्लीन करता है. क्लीनिंग के लिए फाइबर्स है. जैसे हमारा बर्तन धोने के लिए भी हमें फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना. जहाँ ज़्यादा कड़क ऐसा जमा हुआ है तो फाइबर निकाल देता है. अगर आप स्पंज यूज़ करेंगे तो नहीं निकलेगा. सेम थिंग फॉर आवर बॉडी. हमारे बॉडी के क्लीनिंग सिस्टम के लिए फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमारा हो गया है ये पोर्शन ऑफ योर लेसन. अभी हमारा नेक्स्ट पोर्शन विल बी सेल डिवीजन. ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. हमारा बॉडी सेल्स कैसे डिवाइड करता है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू चिल्ड्रन फॉर योर पेशेंस.